नमस्कार दोस्तों। ये क्लर्क ग्रेड सेकंड 2013 का पेपर है। जो भी ये जीके वाला है यानी कि जनरल वाला पेपर है, और जनरल वाले ही पेपर पढ़ रहे हैं अपन। जो उनकी स्पेसिफिक सब्जेक्ट होती है ना, उनको नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ जनरल वाले यानी कि जीके वाले पेपर पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी भर्ती की एग्ज़ाम हो। जिससे कि क्या है कि अपना ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, और जो नेगेटिव में जो क्वेश्चन आएंगे वो गलत ना हो, ठीक है ना। क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन से ही, ओल्ड क्वेश्चन पेपरों से ही तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन आते हैं खींच के। 10-15 क्वेश्चन आते हैं नए, तो वो नए आते हैं तो उनका तो क्या ही तोड़ है। लेकिन अगर ओल्ड क्वेश्चन पेपर क्लियर है तो 60% क्लियर कर देंगे अपन पेपर को, ठीक है। तो ये लेकिन हर एक आंसर क्लियर होना चाहिए, हर एक आंसर अच्छी तरह से याद होना चाहिए, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम को हो, किसी भी बोर्ड का हो। जीके वाले की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये पेपर फर्स्ट है, और ये एग्ज़ाम हुई थी ना, ये क्लर्क ग्रेड सेकंड की, वो वाला है। एग्ज़ाम लगी थी ये दोबारा 23/10/16 को, है ना। अब आंसर की जारी की गई है 23/1/2017 की, इशू डेट 23/1/17, है ना। तो चलिए, निम्नलिखित में किस टेनिस की लास्ट करंट को तो क्या ही मतलब है, क्योंकि करंट तो उस समय की आएगी नहीं अब। लेकिन जो जीके के क्वेश्चन है वो शानदार है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, साइंस वही क्वेश्चन है, बस 10-15 कुछ नए क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं। करंट आती है नहीं। निम्नलिखित में किस टेनिस खिलाड़ी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया? उस समय करंट है, सानिया मिर्ज़ा। इनको ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दक्षिण एशियाई खेल 2016 में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने निशानबाजी में 2 स्वर्ण पदक? ये तो वो होगी अपूर्वी चंदेला, और ये अपूर्वी चंदेला ने अब भी 2024 में रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है ना। अपूर्वी सिंह चंदेला, ध्यान रख लेना भाई, अपूर्वी सिंह चंदेला, ठीक है। 2016 में, जब 2016 का नहीं पूछेगा अब तो 2024 का पूछेगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रकाश टाटिया। मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये काम का है ना। मानस ये असम में है, मानस में से है तो असम में से है ना। मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? वह है असम। भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, ये कार्बेट होना चाहिए, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 5 में सही है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। गौड़वाड़ प्रदेश राजस्थान के किस बृहद भू आकृति विभाग का भाग है? गौड़वाड़, ये शायद आड़ती पठार। 6 में नहीं, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश। गौड़वाड़ प्रदेश राजस्थान के किस बृहद भू आकृति विभाग का भाग है? पश्चिम शुष्क प्रदेश, पश्चिम शुष्क प्रदेश। गौड़वाड़ की बात कर रहा है गौड़वाड़। पूर्वी मैदानी प्रदेश नहीं है, हाड़ौती पठार नहीं है, कक्कर का मैदान नहीं है। गौड़वाड़ प्रदेश राजस्थान के किस बृहद भू आकृति विभाग का भाग है? पश्चिम शुष्क प्रदेश। ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? वह बाघ है। 7 में कृष्ण मृग है, कृष्ण मृग, ताल छापर। मंगला तेल क्षेत्र जिस जिले में स्थित है वह है? बाड़मेर है। मंगला तेल क्षेत्र जिस जिले में स्थित है वह है बाड़मेर, मैंने मंगला बाड़मेर। तीनों को ले लेते हैं इनको, चल। जब देख, पश्चिम शुष्क प्रदेश, ताल छापर, ये तो कृष्ण मृग है, सब जानते हैं, है ना। 7 में। और मंगला तेल, मंगला है ना, मंगला बाड़मेर 8 में। आगे चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला है? राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला है जब ये है अजमेर। राजस्थान सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला है अजमेर है ना। फेल्सपार है अजमेर है ना। फेल्सपार उत्पादक जिला है अजमेर। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? जब कोलायत मीठी है, पहले आया था क्वेश्चन जो गलत हो गया अपना ना। डीडवाना मीठी, डीडवाना खारी, सामर खारी, फलोदी खारी। फलोदी जोधपुर में, डीडवाना नागौर में है, सामर जयपुर में है, कोलायत ये बीकानेर में है। 10 में। हाँ, जब ये
खारे पानी की है। ठीक, फेल्सपार ये अजमेर है। निम्न में से जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व 2011 वाला जिला है। न्यूनतम घनत्व, जब न्यूनतम घनत्व बाड़मेर, बाड़मेर है, बाड़मेर, हाँ 11 में, 11 गलत है, 11 में एक बीकानेर। निम्न में से जनसंख्या के न्यूनतम घनत्व, ठीक है ना, जैसे कि 1 किलोमीटर का एरिया है तो उसमें जो जनसंख्या का घनत्व है ना वो सबसे कम बीकानेर है यार। पुंगल किस पशु की नस्ल है? ये भेड़ है पुंगल। ठीक, चलो इनको ले लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। पुंगल, ये सही रहेगा। पुंगल को हटा देंगे, पुंगल आता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको ले ले। फेल्सपार अजमेर, और ये कोलायत है ना, और ये कौन सा है, ये बाढ़ भैया बीकानेर है, 11 में बीकानेर। ठीक, आगे चलते हैं। पुंगल पेड़, लोहागढ़ दुर्ग, ये भरतपुर है 13 में। फिर निम्न की सिंचाई परियोजना में राजस्थान प्रथम बार, ये नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना है, नर्मदा नहर परियोजना 14 में। ठीक है, फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया, और ये अब भी आ चुका है क्वेश्चन 2024 में। राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर है? जब 15 में 62%। राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है? 62%, 62%। ठीक, 62%, 62%। निम्न में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती? जब खरीफ में है ना, खरीफ की बात है तो सरसों रबी की है, तिल खरीफ की है, मूंगफली खरीफ की है, सोयाबीन भी खरीफ की है ना। सरसों 16 में सरसों। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किन फसलों को सम्मिलित किया गया? मोटे अनाज की है, ये तो पक्का पता है ना, मोटे अनाज की है। केवल गेहूं में मोटे, गेहूं दालें मोटे अनाज और व्यापारिक फसलों, व्यापारिक फसलें नहीं है इसमें, यही है यार, व्यापारिक फसलें भी है भाई। गेहूं है, दालें हैं, मोटे अनाज है, और व्यापारिक फसलों को है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन फसलों को सम्मिलित किया गया है? फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार के प्रतिशत योगदान को बताइए। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप, जब केंद्र सरकार देती है अपन को कितना, 75। कृषि विकास योजना 18 में 60% है, ठीक है ना, 60%। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार के प्रतिशत योगदान को बताइए, 60%। राजस्थान में निम्न में से कौन सी संस्था शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने से संबंध है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, नाबार्ड, क्रय विक्रय, ये नहीं यार, कृषि विपणन बोर्ड, कृषि विपणन बोर्ड करेंगे इसमें 19 में, सही है, कृषि विपणन बोर्ड। ठीक, कृषि विपणन बोर्ड। जब ये 60% है और ये कृषि विपणन बोर्ड है ना, कृषि विपणन बोर्ड। राजस्थान निम्न में से कौन सी योजना वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण से संबंधित एक भामाशाह योजना है? देखने की जरूरत नहीं है। फिर 2015-16 में राजस्थान में 11-12 की स्थिर वैश्विक कीमतों पर सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि और सहायक क्षेत्र का योगदान क्या है? 24%, 24-21, सही है, 24%। यानी कि 2015-16 में राजस्थान में 2011-12 की स्थिर वैश्विक कीमतों पर सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि और सहायक क्षेत्र का योगदान कितना है? 24% योगदान
करती है, ठीक है ना। सकल जोड़े गए मूल्य में, सकल जोड़े गए मतलब का है ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कि GVS, है ना, 24% है। अब निम्न को सम्मिलित कीजिए। जब कोशिश करते हैं ना, आता तो नहीं है क्या, ये गागरोन है, ये गागरोन है ना, ये तो झालावाड़ है, और गागरोन ये तो पता है भाई। जब ए में 4, ए में 4 है क्या, ए में 4 है तो 4 है इसमें तो, लेकिन और को और करते हैं अगर हो जाता है तो। गर्राड़ा, मोरा सागर, मोरा सागर सवाई माधोपुर है, और टोकरा और पता नहीं है ना। सी में 3 है, सी में 3 है। जब 22 में 4, सही है 22 में 4, यानी कि 4 1 3 2, 4 1 3 2। जब ये गागरोण है ना, जब गा गे रोण दो बेर वो है अक्षर गा गे, तो झालावाड़, झालावाड़ आ की मात्रा ज़्यादा है ना, गागरोण झालावाड़, गागरोण झालावाड़। और गर्राड़ा, गर्राड़ा ये बूंदी है, और बांध है, इधर बांध है, ये जिला है, ये बांध है। मोरा सागर ये सवाई माधोपुर में है, टोकरा सिरोही में है। जब 4 1 3 और 2, जब गागरोण झालावाड़ में, मोरा सागर सवाई माधोपुर में, ये याद है। गर्राड़ा, गर्राड़ा बूंदी, गर्राड़ा बूंदी, गर्राड़ा बूंदी, गर्राड़ा बूंदी, गर्राड़ा बूंदी है ना, गर्राड़ा बूंदी है, गर्राड़ा बूंदी है। और टोकरा सिरोही है, गर्राड़ा बूंदी है, टोकरा सिरोही है, गर्राड़ा बूंदी है, टोकरा सिरोही है। जब सही है ना, ये तो याद है अपन को, गागरोण का और मोरा सागर था। गर्राड़ा बूंदी, गर्राड़ा, गर्राड़ा बांध कहाँ है, बूंदी है, टोकरा सिरोही है। जब 4 है इसमें, ठीक, आगे चलते हैं। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वित, ये तो भरतपुर अलवर है, सही है, तो भरतपुर अलवर। निम्न में किस लड़ाई में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातोली किया है, सही है 24 में, है ना, खातोली की लड़ाई, खातोली की लड़ाई हुई थी, लोदी है, ठीक है ना, महाराणा सांगा और लोदी, इब्राहिम लोदी। लोदी के बाद में, इब्राहिम लोदी के बाद में, लोदी के बाद में आया था बाबर। निम्नलिखित में से कौन सा भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, भीलों का, भीलों का स्वांग कालबेली, 25, ये तो गलत ही होएगा, देखिए गबरी है, गबरी। निम्नलिखित में से कौन सा भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, गबरी, गबरी है ना, गबरी, भीलों का गबरी, गबरी है भाई। ये 2-3 बार गलत हो चुका है क्वेश्चन, तरह तरह के रूप से, अलग अलग तरीके से पूछता है घुमा फिरा के, और वो क्योंकि ये क्लियर याद नहीं हो रहा है। जब भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य गवरी है ना, गवरी, गवरी। डांडिया गुजरात में है ना, गरबा नृत्य के समय। और तमाशा अलग है, रम्मत, स्वांग, स्वांग कालबेलियों का है, स्वांग कालबेलियों का है, स्वांग कालबेलियों का है। गबरी भीलों का है, तमाशा यहाँ पर भांड का है, भांडों का है, स्वांग छोड़ा ना, गबरी 25 में कर लेंगे, आ जाएगा, पढ़ लेंगे, कोई ना कोई क्वेश्चन में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार होली के लगभग एक पखवाड़ा बाद मनाया जाता है, ये घोड़ला, एक पखवाड़ा 26, नहीं गणगौर है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार होली के बाद लगभग एक पखवाड़ा, होली के लगभग एक पखवाड़ा बाद मनाया जाता है, यहाँ पढ़ने में मिस्टेक कर दी कि एक पखवाड़ा मनाया जाता है, नहीं, होली के बाद, होली के एक पखवाड़ा बाद मनाया जाता है गणगौर। और वह ऐसा भी त्यौहार है जो एक पखवाड़ा मनाया जाता है।
जब 26 में 3 है गणगौर त्यौहार होली के लगभग एक पखवाड़ा बाद मनाया जाता है गणगौर। फिर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में मेवाती भाषा, ये वो है अलवर है ना। राजस्थान के एकीकरण कितने, ये 7 है। फिर निम्न में कौन सा, जो बढ़िया क्वेश्चन होगा ना दमदार वाला और जो अपन पे नहीं आता है उसका ही स्क्रीनशॉट लेंगे और उनको दोबारा पढ़ेंगे सबको। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वैध नहीं है, कौन सा वाद्य यंत्र तत्वैध नहीं है, तत्वैध नहीं है। पता रावण हत्ता है। और चलो इसको अलगोजा कर रहा हूँ मैं, इसमें 29 में कर तो दिया भाई ये अलगोजा। वाद्य यंत्र यानी कि है तो ये वाद्य यंत्र लेकिन तत्वैध नहीं है। गोजा, गोजा ये तत् नहीं है। जब देख जंतर में तय है कमायचा रावण हत्ता, जंतर कमायचा रावण हत्ता, जंतर कमायचा रावण हत्ता, जंतर कमायचा रावण हत्ता, जंतर कमायचा रावण हत्ता। 29 में अलगोजा। निम्न में से कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है, संप्रदाय ये नहीं आता यार। 30 में 3 है सतनामी, ये नहीं है। खालसा है, काकी है, उत्तरादय है। निम्न में से कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है, सतनामी नहीं है। तो इसका मतलब खालसा है, काकी है, उत्तरादय है। खालसा काकी उत्तरादय है, सतनामी नहीं है। ठीक है भाई, इनको ले ले चल, है ना, दोनों को ले ले। जब इसमें तो हो गया कौन सा अलगोजा और इसमें है सतनामी। ठीक, सतनामी। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वैध नहीं है, जब अलगोजा नहीं है, जबकि जंतर है, कमायचा है, रावण हत्ता है। जंतर है, ठीक, जंतर है, फिर कमायचा है, रावण हत्ता है। जंतर कमायचा रावण हत्ता, जंतर कमायचा रावण हत्ता। वाद्य यंत्र तत्वैध नहीं है, वाद्य यंत्र तत्वैध नहीं है। जब वाद्य यंत्र तत्वैध नहीं है, वाद्य यंत्र तत्वैध नहीं है, तत्वैध तत्वैध। जब 29 में एक नहीं है, जबकि जंतर है, कमायचा है, रावण हत्ता है। जंतर है, कमायचा है, रावण हत्ता है, ये नहीं है। जब है ना तत् में ये जंतर तो याद कर रखा है, एक जंतर तो याद है, ये है। और हत्ता है ना, रावण हत्ता, जो रावण हत्ता में भी तय है, ये तय आधा तय है ना, तत्वैध। कमायचा का सिस्टम बन रहा है एक, है ना, तो ये भी तती कर लेते हैं, है ना, कमायता कर लेते हैं इसको, कमायता कर लेते हैं, कमायता। ठीक है। जंतर, जंतर में तय है और रावण हत्ता में तय है और कमायता में तय है, अपन कर रहे हैं इसको ना। जब ये हो गए तत्वैध, तय तय आ रहे हैं ना जो तत्वैध, जंतर, रावण हत्ता, कमायता। अब अलगोजा ये तत् नहीं है, ठीक। और दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है, सतनामी नहीं है, जबकि खालसा है, काकी है, उत्तरादय है। खालसा काकी उत्तरादय। निम्न में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है, ये टोंक है 31 में ना, नमदा टोंक, नमदा व दरी है ना, टोंक है। फिर निम्नलिखित में किस स्थान पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ, जब दिवेर चित्तौड़ तो है नहीं है ये, गोकुंदा, चावंड तो बाद में बनाई थी है ना, गोकुंदा करते हैं 32 में, सही है। 32 में गोकुंदा है, क्योंकि चावंड बाद की राजधानी थी, गोकुंदा शुरू की राजधानी, तो शुरू की राजधानी तो वहीं होगा ना भाई, राज्याभिषेक गोकुंदा। निम्न में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था, जब अजीत सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, ये दोनों का तो पता है। जसवंत सिंह, जब अनूप सिंह, ये नहीं है, अनूप नहीं है। 33 सही है।
अनूप सिंह नहीं है। निम्न में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? अनूप सिंह। जबकि जसवंत सिंह है, अजीत सिंह है, मोटा राजा उदय सिंह है। जसवंत सिंह, अजीत सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, अनूप सिंह नहीं है जोधपुर राज्य का शासक। अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बाड़मेर है। बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया गया है? ये मंगला है, नहीं, पूनम। बीकानेर नागौर, मंगला तो बाड़मेर में है ना, मंगला बाड़मेर में है, ठीक, मंगला बाड़मेर में है, मंगला। बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया गया है? पूनम। बीकानेर नागौर, ठीक है ना, देख न और न, बीकानेर नागौर, तो पूनम न आ रहा है इसमें, पूनम। मंगला बाड़मेर है। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी? ये 78 या 78 करते हैं, 36 में 78 सही है, वर्ष 1978 में, 1978 में औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 1978 में। राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए इनमें कौन सी संस्था जिम्मेदार है? ये है इसमें रिको। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज भी नहीं है ना। राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए इनमें कौन सी संस्था जिम्मेदार है? रिको, रिको है, ठीक है, रिको। राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, रासिको, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, रिको है, रिको। आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सी है? टेक्सटाइल सिटी ये भीलवाड़ा, सही है, भीलवाड़ा। रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप समिट 2015 के अनुसार निम्न किस क्षेत्र को निवेश वृद्धि के लिए शामिल नहीं किया गया? 39 में 4। इसको इस वजह से नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पहले से ही काफ़ी विकास हो रहा है, पहले से ही काफ़ी फैक्ट्री है, ठीक, इस वजह से सीमेंट को नहीं किया गया 2015 में। कृषि व खाद्य प्रसंस्करण है, ऑटो व इंजीनियरिंग है, स्वास्थ्य व देखभाल है, क्योंकि इनमें हम कुछ पीछे हैं, इसमें तो अपन आगे हैं, इस वजह से। कृषि व खाद्य प्रसंस्करण, ऑटो व इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य देखभाल। कृषि व खाद्य प्रसंस्करण, ऑटो व इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य देखभाल। सीमेंट उद्योग ने किया था भाई। उनतालीस में ये है सीमेंट उद्योग। रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनर समिट 2015 के अनुसार निम्न किस क्षेत्र को निवेश वृद्धि के लिए शामिल नहीं किया गया? सीमेंट उद्योग को। कृषि व खाद्य प्रसंस्करण, ऑटो व इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य देखभाल, इसको नहीं किया गया भाई, पहले से ही इसमें अपन फर्स्ट नंबर पे है ना, इस वजह से। अब खनिज और क्षेत्र जब बता, तांबा का खोदरीवा, जिप्सम का जामसर, लेके सुन देख, तांबा का खोदरीवा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब सीसा और जस्ता है ना, सीसा और जस्ता, जब ये कलता है, जामसर कर दिया। रॉक फास्फेट, ये जामर कोटड़ा है ना, रॉक फास्फेट कै, रॉक कैसे कोटड़ा है ना, रॉक फास्फेट ये जामर कोटड़ा है, ये दोनों तो सही है, तांबा रही है। अब सीसा जस्ता, ये जिप्सम तो जामसर आएगा यार, जिप्सम जामसर आएगा, तो सीसा जस्ता रामपुरा अगुचा। चल देखते हैं ना, डी में 3 है, डी में 3 है ना, रॉक फास्फेट, जब 1 40 में 1, 40 में 1 सही है, यानी कि देख 2 1 4 3, 2 1 4 3, तांबा खोदरीवा सही है, जिप्सम जामसर है भाई, जैसे जिप्सम जैसे जामसर। सीसा जस्ता रामपुरा अगूचा है ना, रामपुरा अगूचा।
रॉक फास्फेट जामर कोटड़ा। सीसा व जस्ता रामपुरा आगोचा, रॉक फास्फेट जामर कोटड़ा। 40 में 2 1 4 3 है। 40 में 2 1 4 3 है। तांबा खोदरीबा, ठीक। जिप्सम जामसर, सीसा व जस्ता रामपुरा आगोचा। याद होना चाहिए एकदम सटीक सही तरीके से। जब देखे तांबा का तो ऐसे याद कर रखा है ना। बात बताऊँ तो को तांबा बा से वाह है ना, दरीबा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जामसर है ना, जिप्सम जिप्सम जामसर, जिप्सम जामसर मिल रहा है ना, जिप्सम जामसर, कोई दिक्कत नहीं। जिप्सम जामसर, या फिर से आ रहा है इसमें भी से आ रहा है ना, जिप्सम जिप्सम जामसर से। अब सीसा व जस्ता, इसकी बात है ना। दो एक, जब सीसा व जस्ता, ये याद नहीं है। जब ये ऐसे याद कर रखा है, कैसे बताऊँ। सीसा में आ की मात्रा है, जस्ता में भी आ की मात्रा है, तो ये भी काफ़ी बड़ा है, यानी कि इसमें भी आ की मात्रा है। रामपुरा आगूचा है ना, सीसा जस्ता है ना, सीसा जस्ता रामपुरा आगूचा, सही है ना। हाँ, ये ऐसे है। और ये जामर कोटड़ा तो है ये, कैसे कोटड़ा। जब तांबा खोदरीवा वासेवा, जिप्सम जामसर और सीसा व जस्ता, सीसा व जस्ता, जब रामपुरा आगूचा है ये, रामपुरा आगूचा। कन्फ्यूज अपन इस वजह से हुए थे, ये जस्ता आ गया इसमें और इसमें भी जी आ गया। लेकिन जिप्सम से है ना, से जिप्सम जामसर, और ये आ की मात्रा है, सीसा व जस्ता रामपुरा आगूचा। और क्रॉक फास्फेट कोटड़ा है, कैसे कहे। तो फिर 40 का एक हो गया है ना, 40 का एक है, 2 1 4 3। फिर राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के लिए वृद्धि दर का लक्ष्य क्या है। ये है शायद 9 या फिर 8 करते हैं 41 में, सही है। 8.0%। राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करनी तो निम्न में से कौन सी नोडल एजेंसी है। जब 42 में 4 है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है ना। ये सभी काम के हैं वैसे, देखें। RSEV राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, राजस्थान नॉन कन्वेंशनल एनर्जी LTD, राजस्थान सस्टेनेबल एनर्जी कॉर्पोरेशन LTD, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन LTD। जब कौन सा है इसमें 42 में 4 है। बयालीस में 4 है। राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु निम्न में से कौन सी नोडल एजेंसी है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, यानी कि राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, RRECL, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, RRECL, है ना, RRECL, ठीक है। 42 में 4 है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में वर्तमान में राजस्थान की स्थिति क्या है। फर्स्ट है ना, और अब भी फर्स्ट है। उस समय भी फर्स्ट है 16-17 में भी, और अब भी फर्स्ट है 24 में भी। पुस्तक रणखार के लेखक हैं, नहीं पता बिल्कुल। जब जितेंद्र कुमार सोनी कर दें किस में, या प्रासावादी। 44 में सोनी है भाई, पढ़ा तो है कहीं ना कहीं। रणखार के बैठा हुआ है ना, एकदम खार खा के हुए बैठा हुआ है, यानी कि एकदम
क्रोधित है। रणखार है ना, जितेंद्र कुमार सोनी। भारतीय प्रेस परिषद द्वारा प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई नहीं, 16 नवंबर। 16 नवंबर है भाई। रणखार के लेखक हैं। निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? जब इन दोनों को ले ले, ठीक। रणखार पुस्तक के लेखक हैं। रणखार पुस्तक के लेखक हैं। और निम्नलिखित में क्या सम्मिलित नहीं है? जब स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय देख लेते हैं, 46 में एक है, ये नहीं है। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर में है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में है। दोबारा देख ले, देख, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर और राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। तीनों को ही लेते हैं इनको ना, ये तो ज़्यादा हो जाएगा यार, फिर इसको ले लेते हैं। अगर आ रहा है तो ले लेते हैं ना, क्या ही दिक्कत है। पुस्तक रणखार के लेखक है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? जब 44 में, ये तो जितेंद्र कुमार सोनी है और ये 16 नवंबर है ना, 16 नवंबर। और ये स्वामी, ये गलत है, जबकि और बाकी सब सही है। जगत गुरु रामानंदाचार्य। निम्न में से किसने रियो ओलंपिक 2016 की पुरुषों में मैराथन दौड़ में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं किया? जो उस समय का है, ये नहीं आएगा। 47 में 2 नहीं किया। जबकि थोनाकल गोपी, खेताराम, नितेंद्र सिंह रावत। थोनाकल गोपी, खेताराम, नितेंद्र सिंह रावत। 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म घोषित किया गया? 48 में 3 है, दम लगा के हिस्सा। राजस्थान से राज्यसभा में निर्वाचित 10 सदस्यों में से कितने भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है? 49 में 8। राजस्थान से राज्यसभा में निर्वाचित 10 सदस्यों में से कितने भारतीय जनता पार्टी? 8 है, 49 में से 3 है ना, 8, यानी कि 10 में से 8 है भाजपा के। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? नसीम जैदी। एक्वारेजिया अम्ल राजा बनाया जाता है? पता नहीं। 51 में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में मिलाकर सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में मिलाकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सांद्र नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सांद्र नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सांद्र नाइट्रिक अम्ल। प्रोपेन के अणु Cc में बंधों का CH बंधों से अनुपात है? 52 में 1 है, 1:4। प्रोपेन के अणु C बंधों का CH बंधों से अनुपात है 1:4। C बंधों का CH बंधों से 1:4 है। कार्बन का परत संरचना वाला अपर रूप है? परत संरचना ग्रेफाइट है, 53 ग्रेफाइट है यार ये, लेकिन है ना, ये कार्बन का परत दिया है, कार्बन के अपर रूप से जानते हैं अपन तो, इसी वजह से क्या, कार्बन का परत संरचना वाला घुमा के दिया है। कार्बन का परत संरचना वाला अपर रूप है ग्रेफाइट, जो कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट, ऐसे याद है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन साबुन के लिए सत्य नहीं है? 54 में साइंस कम आती है भाई, देख 54 में इसको हटा दे। जब साबुन के अणु का एक सिरा जलरागी होता है, जब जल में घोले जाते हैं तो मिसेल बनाते हैं,
साबुन के मिसेल कपड़ों से गंदगी साफ करने में सहायक हैं। साबुन के अणु का एक सिरा जल रागी होता है। जल रागी होता है। साबुन के एक अणु का सिरा जल रागी होता है। ठीक है ना। साबुन के एक अणु का सिरा, साबुन के एक अणु का एक सिरा जलरागी होता है। जब जल में घोले जाते हैं तो मिसेल बनाते हैं। साबुन के मिसेल कपड़ों से गंदगी साफ करने में सहायक हैं। दोबारा देख भाई, 54 है, 54 में ये सही है तो इसको हटा दे, सही नहीं है। साबुन के लिए, साबुन के अणु का एक सिरा जल रागी होता है। जब जल में घोले जाते हैं तो मिसेल बनाते हैं। साबुन के मिसेल कपड़ों से गंदगी साफ करने में सहायक हैं। ठीक। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक के अणु में एक दिआबंध नहीं है? दिआबंध नहीं है। 55 3, जबकि प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपीन एसीटोन, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपीन एसीटोन। ठीक, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपीन एसीटोन। 55 में निम्न से कौन से यौगिक के अणु में एक दिआबंध नहीं है? ये नहीं है ना। प्रोपेनोइक अम्ल है, प्रोपीन है, एसीटोन है। पल्ले कपड़े ऊपर हो जा रही है भाई। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में एक अणु में एक दिआबंध नहीं है? प्रोपाइन, जबकि प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपीन, एसीटोन। 3 नहीं है इसमें। भोजन बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली होना दर्शाता है। ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, यही है, या फिर ईंधन आर्द्र है। 56 ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, सही है। न चिपकने वाली सतह से लेपित बर्तनों में उपयोग आने वाला बहुलक है। जब टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन। न चिपकने वाली सतह से लेपित बर्तनों में उपयोग आने वाला बहुलक है, टेफ्लॉन। ये टेफ्लॉन नाम का एक टैप भी होता है भाई, जैसे लाइट वगैरह जो कहीं कट होता है ना, वहाँ चिपकाने के लिए काम आता है इलेक्ट्रिशियन में। टेफ्लॉन टैप, टेफ्लॉन टैप है वो। और न चिपकने वाली सतह से लेपित पदार्थ बर्तनों में उपयोग आने वाला बहुलक है, टेफ्लॉन। फिर फ्रेयॉन 12 का सूत्र है। जब ये है 58, CF2 Cl2, CF2 Cl2, CF2 Cl2। निम्न में से कौन सी धातु सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? मरकरी पारा, 59 सही है। मरकरी पारा को बोलते हैं भाई द्रव अवस्था में। पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और नहीं है। संघनित प्राकृतिक गैस CNG मुख्य घटक है। CNG ये है किसका मुख्य घटक है? किसका? एथेन का या मैथेन का? मैथेन कर देते हैं 60 में। 60 में सही है, मैथेन। ठीक, मैथेन। संघनित प्राकृतिक गैस CNG मुख्य घटक है मैथेन का। परावर्तन के नियम लागू होते हैं। 61 में 4 है इन सभी दर्पणों पर। परावर्तन के नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर, सभी पर है परावर्तन के नियम। एक वस्तु किसी उत्तम लेंस के 2f1 पर रखी है, उसका प्रतिबिंब बनेगा। 62 में 3 है, 2f2 पर, 2f2 पर। यदि आपतित किरण परावर्तित किरण के मध्य 44 डिग्री का कोण है, तब परावर्तित किरण और परावर्तित सतह पर अभिलंब के मध्य कोण का 2 गुना होगा। 63 में 2 है भाई, 44। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है श्रीहरिकोटा, नाम बदल दिया है अब इसका। 64 में है ना, श्रीहरिकोटा। सतीश धवन कुछ आज़ाद केंद्र कुछ ऐसे कर दिया है ना। नहीं, APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद केंद्र कुछ ऐसे है श्रीहरिकोटा।
प्रिज्म आपतित सफ़ेद प्रकाश के 7 रंगों की एक पट्टी में विभक्त कर देता है। इस पट्टी के मध्य का रंग है, यानी कि इंद्रधनुष है ना, उसमें जो रंग है उसकी बात बता दे, हो जाएगा ये आंसर सही। प्रिज्म आपतित सफ़ेद प्रकाश को 7 रंगों की पट्टी में विभक्त कर देता है। इस पट्टी के मध्य का रंग है, 65 में 2 है पीला, पीला है भाई, 65 में पीला। एक मायोपिक निकट दृष्टि वाली आँख के लिए क्या सही नहीं है? मायोपिक, मायोपिक का मतलब है निकट दृष्टि वाली आँख के लिए क्या सही नहीं है। जब है ना निकट की तो वस्तु सही दिख रही है इसको, यह पास की वस्तुओं को साफ देख सकती है, ये तो सही है ना। और यह दूर की वस्तुओं को स्पष्टता से देख नहीं सकती, अस्पष्टता, स्पष्टता से, हाँ ये आएगा इसमें। दूर की वस्तु नहीं, वैसे कथन सही है और क्या क्या सही नहीं है वही तो बताना है। दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना दृष्टिपटल के सामने बनता है परंतु रेटिना पर नहीं। और इस प्रकार की आँख का दोष उत्तल लेंस की सहायता से ही किया जा सकता है। ये 1 और 2 तो सही है। अब 66 में 4 है, सही नहीं है, ये नहीं है, ठीक। ले लेते हैं इसको, 66 में 4 है, यानी कि एक मायोपिक निकट दृष्टि वाली आँख के लिए क्या सही नहीं है। जब ये सही नहीं है, यह पास की वस्तुओं को साफ देख सकती है, सत्य है। यह दूर की वस्तुओं को स्पष्टता से देख नहीं सकती, ये सही है। दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना है ना, रेटिना दृष्टिपटल के सामने बनता है परंतु रेटिना पर नहीं। दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना, दूर की वस्तु है ना, जैसे कि ये दूर की वस्तु है, ये आँख है ना, तो दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना, रेटिना दृष्टिपटल के सामने बनता है परंतु रेटिना पर नहीं। 2 एक ही धारा एक युक्ति धारा द्वारा 5 मिनट के लिए ली जाती है। परिपथ में बहने वाले विद्युत आवेश की मात्रा है, 67 में 1 है, 600 कूलम। किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, 68 में 4 है, उसके पदार्थ की प्रकृति पर, उसके पदार्थ की प्रकृति पर। किसी दिए गए धातु की तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है उसके पदार्थ की प्रकृति पर। किसी दिए गए धातु की तार की विद्युत प्रतिरोधकता, ठीक है। विद्युत प्रतिरोधकता का मतलब जानता है? विद्युत प्रतिरोधकता यानी कि कोई तार है और उसमें कनेक्शन जा रहा है ना वो स्पीड से, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है उसके पदार्थ की प्रकृति पर। जैसे कि भाई ये लाइन जा रही है तार की, है ना, यहाँ लाइन जा रही है यहाँ डीपी से। अब जैसे कि अगर ये पतला तार है तो यहाँ अगर यहाँ से कनेक्शन जाएगा ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये कम पहुँचेगा यहाँ तक, है ना, ये घर रख ले तू। और अगर ये मोटा तार है बाकायदा, है ना, और ये प्रतिरोधकता अधिक है यानी मोटा तार है तो कनेक्शन हाई जाएगा, वो वाला सिस्टम है। जब प्रकृति का मतलब यही है, ठीक है ना, उसके पदार्थ की प्रकृति पर। 68 विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। जब ये मोटर की बात कर रहा है पानी की जब यानी कि पानी की मोटर क्या कर रही है, पानी की मोटर क्या कर रही है, लाइट से जल को फेंक रही है, लाइट से जल को फेंक रही है ना। जब ये विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा वो जल है, जब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये होना चाहिए यार इसमें 69 में सही है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में होने को तो है साइंस, लेकिन क्या है कि रिवीजन करने की ज़रूरत है। जब देख उसके पदार्थ की प्रकृति पर, विद्युत ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। फिर लघु पतन के समय परिपथ में धारा,
लघु पतन का मतलब ये वही है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट इन द करंट इन द करंट, शॉर्ट सर्किट की बात कर रहा है। अब ये शॉर्ट सर्किट की बात कर रहा है ना, तो इसका मतलब हुआ लघु पतन के समय परिपथ में धारा ना, दोबारा से देख लें। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, नहीं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में वो करेगा कौन, जनरेटर। लघुपथ के समय परिपथ में धारा क्षेत्र में 2 बहुत अधिक बढ़ जाती है, यानी शॉर्ट सर्किट में, वही कारण होता है और क्या। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है, जब सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये सॉफ्टवेयर नहीं है, बार कोड स्कैनर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इंटरनेट एक्सप्लोरर, देख 71 में सॉफ्टवेयर नहीं है, ये नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर है। चुंबकीय फ्लक्स एसआई का मात्रक है, एसआई, एसआई का एम्पियर, एसआई का, चुंबकीय फ्लक्स की बात कर रहा है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है वेबर, वेबर है भाई, चुंबकीय फ्लक्स एसआई का मात्रक है वेबर, वेबर। विद्युत धारा उत्पन्न करने हेतु प्रयुक्त युक्ति कहलाती है, जब जनरेटर, तो सही है, विद्युत धारा उत्पन्न करने हेतु प्रयुक्त युक्ति कहलाती है जनरेटर। निम्न में से कौन सा लक्षण फ्यूल वायर के लिए उपयुक्त नहीं है, फ्यूज वायर के लिए है ना, फ्यूज। अन्य तारों से अधिक प्रतिरोध, निम्न गलनांक, पतला एवं छोटा, स्थूल एवं छोटा। हाँ, यही नहीं होना चाहिए यार 74 में, नहीं, एक मिनट, हाइयर रेजिस्टेंस देन रेस्ट ऑफ द वायरिंग, अन्य तारों से अधिक प्रतिरोध, एक तो ये है इसकी विशेषता। निम्न गलनांक है ना, जैसे कि ये विद्युत लाइन प्रवाह हो रहा है, यहाँ पर ने फ्यूज लगा रखा है, फ्यूज में वो तार है ना, उसकी विशेषता बता रहा है। अन्य तारों से अधिक प्रतिरोध, ठीक है, और निम्न गलनांक, पतला एवं छोटा, स्थूल, यानी कि मोटा नहीं होना चाहिए भाई, मोटा नहीं होना चाहिए। अगर मोटा होगा तो फिर वो शॉर्ट सर्किट कैसे होगा, फिर वो धारा जाएगी, शॉर्ट सर्किट होगा ही नहीं, और जो इधर फ्रीज कूलर वगैरह हैं ये सब फका जाएंगे। सही है, तो उपयुक्त नहीं है, ये नहीं है। अन्य तारों से अधिक प्रतिरोध होना चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए, पतला एवं छोटा होना चाहिए। अंतरिक्ष में स्थापित किए जाने वाला पहला भारतीय उपग्रह ये वो है आर्यभट्ट। निम्नलिखित में से कहाँ इसरो केंद्र है, इसरो केंद्र है, इसरो केंद्र है, इसरो क्षेत्र, एक है शिलांग, कहाँ इसरो केंद्र है, शिलांग, अच्छा शिलांग तो शायद मेघालय में है, शिलांग मेघालय। प्रिय प्रिय विप्रयासी लक्षणों के युग्म को कोडित करने वाले जीन कहलाते हैं, विप्रयासी। 77 में एक है अलीलल्स, विप्रयासी लक्षणों के युग्म को कोडित करने वाले जीन कहलाते हैं अलीलल्स, अलीलल्स। मानव गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं, 78 में एक है 23। मानव में गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं, मानव में गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं, 23। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यय का नियम द्विसंकरण के अवलोकन पर आधारित है, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम द्विसंकरण के अवलोकनों पर आधारित है, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यवहन द्विसंकरण। निम्न में से कौन सा एक अपूर्ण प्रभाविकता का उदाहरण है, ये है स्पेनेड्रॉप, अपूर्ण प्रभाविकता का उदाहरण है, जबकि नहीं है मटर, पपीता, टमाटर, ये है
स्पेनेड्रेगोन HIV के लिए उपयुक्त है। ये फुल फॉर्म बतानी है। ह्यूमन एमिनो डिफिशिएंसी वायरस है। ह्यूमन आई तो नहीं है, ह्यूमन एमिनो डिफिशिएंसी वायरस है। 81 में सही है। ह्यूमन एमिनो डिफिशिएंसी वायरस प्रकृति की क्रियाशील इकाई कहलाती है। जैव मंडल यहाँ पर पारितंत्र करेगा। 82 में पारितंत्र है। प्रकृति की क्रियाशील इकाई कहलाती है पारितंत्र। संपूर्ण सौर ऊर्जा जो उत्पादकों के माध्यम से सजीव तंत्र में प्रवेश करती है अंततः वायुमंडल में पुनः चली जाती है स्थितिक ऊर्जा के रूप में, तरराशि उष्मा के रूप में। संपूर्ण सौर ऊर्जा जो उत्पादकों के माध्यम से सजीव तंत्र में प्रवेश करती है अंततः वायुमंडल में पुनः चली जाती है उष्मा के रूप में। चल देख इनको ले ले। प्रकृति की क्रियाशील इकाई कहलाती है। बियासी में पारितंत्र है और तरराशि में उष्मा के रूप में। ठीक, उष्मा के रूप में। निम्न में से कौन सा एक असंक्रामक रोग है? असंक्रामक है। असंक्रामक निमोनिया, सामान्य जुकाम, उच्च रक्तचाप है। ये संक्रामक है। एडस संक्रामक है, निमोनिया संक्रामक है, जुकाम संक्रामक है। 84 में सही है। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, जबकि सामान्य जुकाम, निमोनिया, एडस ये क्या है? संक्रामक। निम्नलिखित में किस पराजीन जंतुओं का उत्पादन अधिकतम संख्या में किया जाता है? पराजीनी जंतुओं का। 85 चूहों का। निम्नलिखित में से किन पराजीनी जंतुओं का उत्पादन अधिकतम संख्या में किया जाता है? चूहा है भाई। निम्न में से कौन सा कथन आनुवंशिक रूप से स्थानांतरित फसलों के लिए सत्य नहीं है? ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसलों के लिए सत्य नहीं है? जब आनुवंशिक रूपांतरण फसलों को अजैविक तनावों के प्रति अधिक सहनशील बनाते हैं। आनुवंशिक रूपांतरण रासायनिक पीड़कनाशियों पर निर्भरता को कम करते हैं। दोबारा देख लें आराम से, है ना भाई। ये पूछ रहा है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा कथन आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसलों के लिए सत्य नहीं है? फसलों के लिए 86 में ये गलत है। 86 में आनुवंशिक रूपांतरण फसलों को अजैविक तनावों के प्रति अधिक सहनशील बनाते हैं। अजैविक तनावों के प्रति अधिक सहनशील बनाते हैं। आनुवंशिक रूपांतरण रासायनिक पीड़कनाशियों पर निर्भरता को कम करते हैं। आनुवंशिक रूपांतरण रासायनिक पीड़कनाशियों पर निर्भरता को कम करते हैं। आनुवंशिक रूपांतरण फसल काटने के बाद होने वाली हानियों को कम करते हैं। जेनेटिक्स मॉडिफिकेशन रिड्यूस रिलायंस एंड केमिकल रेसिडेंस। जब ये 3 नहीं है इसमें। तनावों के प्रति अधिक सहनशील बनाते हैं। रासायनिक पीड़कनाशियों पर निर्भरता को कम करते हैं और फसल कटने के बाद होने वाली हानियों को कम करते हैं। अच्छा, किसी वन के शीर्ष ऊर्ध्वाधर स्तर या परत में होते हैं। उच्च की बात कर रहा है ना, शीर्ष पर जब झाड़ियाँ, वृक्ष, घास, बूटियाँ। वृक्ष 87 यह शाख है। 87 वृक्ष ही है ना। वृक्ष किसी वन के शीर्ष ऊर्ध्वाधर स्तर या परत में होते हैं वृक्ष। निम्न में से कौन सा प्रयुक्त वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता? निम्न में से कौन सा प्रक्रम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता, यानी कि छोड़ता नहीं है? उत्पादों की श्वसन प्रक्रियाएं, उपभोक्ताओं की श्वसन प्रक्रियाएं, कार्बनिक अपशिष्टों का जलना, ये तो है, और उपभोक्ताओं की श्वसन क्रिया, उत्पादों की श्वसन प्रक्रिया। 88 में
प्रकाश संश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता है, यानी कि छोड़ता नहीं? प्रकाश संश्लेषण। जबकि इससे होता है कार्बनिक अपशिष्टों का जलना से, उपभोक्ताओं की श्वसन प्रक्रिया जैसे कि अपन जो छोड़ते हैं, और उत्पादकों की श्वसन प्रक्रियाएं। उत्पादकों, इसका मतलब नहीं है यार, ये क्या है उत्पादकों? रेस्पिरेटरी एक्टिविटी ऑफ प्रोड्यूस, जब ये नहीं है ना, जबकि ये सब मुक्त करते हैं। उत्पादकों की श्वसन प्रक्रियाएं, उपभोक्ताओं की श्वसन प्रक्रियाएं, कार्बनिक अपशिष्टों का जलना, ये नहीं छोड़ता। डीएनए की संरचना के द्विकुंडलीय मॉडल हेतु एक्स किरण, एक्स-रे विवर्तन के आंकड़े दिए गए। जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वाटसन व फ्रांसिस क्रिक्स। 3 89। 4 है मॉरिस वेल्किंसन व रोजोलिंड फ्रैंकलिन द्वारा डीएनए की संरचना के द्विकुंडलीय मॉडल हेतु एक्स-रे विवर्तन के आंकड़े दिए गए। मॉरिस विल्किंसन व रोजालिंड फ्रैंकलिन द्वारा। मानव में एक युवजन जिसमें पिता से एक एक्स गुणसूत्र वंशानुगत होता है से विकसित होता है। लड़का 90, लड़की, यानी कि मानव में एक युग्मनज जिसमें पिता से एक एक्स गुणसूत्र वंशानुगत होता है से विकसित होता है। 90 में लड़की है। पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत होता है से विकसित होगा। लड़की है 90 में एक्स, और एक्स वाई शायद लड़का है। एक्स लड़की है तो एक्स वाई लड़का है। मधुमक्खी पालन कहलाता है, ये वो है कौन सा? मधु सीरी, ये सीरी तो शायद वो आ जाएगा, एपीएफ सीरी है। 91 में एफ ही है। सेरीकल्चर तो वो अंगूर की खेतियों से संबंधित है ना? सेरीकल्चर अंगूरों की जो खेती की जाती है भूमध्य रेखीय प्रदेश में, वो है ये तो सेरीकल्चर। तो मधुमक्खी पालन कहलाता है एपी। एपी है भाई, एपी। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म स्थित है, ये देखते हैं क्या है। बाणवा केंद्रीय की बात कर रहा है, हिसार हरियाणा है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म स्थित है हिसार हरियाणा। आरएच कारक संबंधित है लार से, 93 में नहीं, रक्त से है ना, रक्त से। निमोनिया का रोगजनक है जब जीवाणु है। निमोनिया का रोगजनक है जीवाणु, और निमोनिया का रोगजनक है जीवाणु। निमोनिया का रोगजनक है जीवाणु है भाई। निमोनिया का रोगजनक है जीवाणु। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बीकर में जल उबालना, केला छीलना, एल्युमिनियम पन्नी को काटकर उसके टुकड़े करना, दूध से दही जमना। अब ये करूँगा मैं और ये गलत है। ये रासायनिक परिवर्तन है 95 में। सही है यार, दूध से दही जमना रासायनिक परिवर्तन है। केला छीलना भौतिक हो गया, काट कर टुकड़े करना ये भी भौतिक है। बीकर में जल उबलना ये भी भौतिक है। दूध से दही जमना ये रासायनिक है। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं होता? अब चलो बता। भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है आकृति में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, नए पदार्थों का बनना, घनत्व में परिवर्तन। नए पदार्थों का बनना ये हो सकता है 96 में। सही है। कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता? नए पदार्थों का बनना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। यह उत्प्रेरक हो सकता है 97 में निकल धातु। निकल धातु
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। निकल धातु है। अपचयोपेचय अभिक्रिया के संदर्भ में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन कहलाता है। 3 है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण 98 में अपचयोपेचय अभिक्रिया के संदर्भ में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन कहलाता है। ऑक्सीकरण। निम्न में सबसे अधिक तन्य धातु है ये वो है कौन सा? सोना। 99 सही है। निम्न में से कौन सा यौगिक अम्ल तथा क्षारीय दोनों में व्यवहार दर्शाता है? नहीं आता। एन ये आई है जाना एल है 2O3 ए फिर ये एल है जाना ये पता नहीं है ना 2O3 है। फिर 101 में एक है अब ये तो मैथ रीजनिंग है। ठीक तो यही था इसमें। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।